बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। जो हमारे पास लॉगरिथम के सवाल हमारे पास जो गिवन है, उनमें से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा क्या होता है और उसे किस तरह फाइंड करते हैं, तो हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो हमारे पास जो लॉगरिथम है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स है वो क्लास 9th में आके पढ़ते हैं, तो उसे बहुत सारे मुश्किल्स का फेस करना पड़ता है। लॉगरिथम बहुत मुश्किल है। आई होप मुझे आपको मेरी क्वेश्चंस को समझते हुए कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम लॉगरिथम में कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 8। तो 8 में हम सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। और सेकंड हम क्या फाइंड करेंगे? सेकंड हम मेंटिसा फाइंड करेंगे। तो हम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 8। तो सबसे पहले मैं बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम आज भी बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे। तो 8 को भी हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आएंगे, बहुत इजी तरीके से करेंगे। तो हमारे पास हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा है, हम 8 को सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आएंगे एंड देन फिर हम अपना कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये 8 है। तो 8 ये रेफर कर लेते हैं एक साइड पर हम इस तरह। तो ये हमारे पास 8 है। तो इसमें हमारे पास डेसिमल सिर्फ एक ही नंबर है, तो हमारे पास डेसिमल कहाँ पर होगा? यहाँ पर लास्ट में होगा, यहाँ पर डेसिमल होगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ इस डेसिमल, तो ये ना ही हमारे पास डेसिमल इस तरफ मूव हो सकता है क्योंकि हम जीरो के पास भी नहीं लेकर जा सकते, और ना ही हमारे पास ये आगे को मूव हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर करेंगे 8 इंटू 10⁻⁻0। जब हमारे पास डेसिमल ना इस तरफ मूव हुआ ना इस तरफ मूव हुआ, डेसिमल हमारे पास एक भी डिजिट मूव नहीं हो, तो हम क्या करेंगे? 8 इंटू 10⁻0। और ये जो हमारे पास जीरो है, ये हमारे पास असल में क्या है? हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमारे पास जो इसका जो पावर आया है हमारे पास 10 के ऊपर, ये जीरो, ये हमारे पास इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे सब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आया है? जीरो। तो हम यहाँ पर जीरो लगा देंगे। तो हमारे पास अभी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इसका फाइंड हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह फाइंड किया है। अब हम क्या करेंगे? इसका मेंटिसा फाइंड करेंगे। अब हमारे पास मेंटिसा फाइंड करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स, मिनिमम हमारे पास 3 डिजिट होने चाहिए। 3 नंबर हमारे पास होने चाहिए मेंटिसा को सॉल्व करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हमारे पास 4 डिजिट होने चाहिए। सही है। तो यहाँ पर हमें देखें, यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हो कि हमारे पास 8 तो सिर्फ 1 डिजिट है, तो हम इसका मेंटिसा किस तरह फाइंड करेंगे? तो ये भी बहुत सिंपल है। तो हम क्या करेंगे? 8 के साथ खुद हम अपनी तरफ से 2 जीरो पुट कर देंगे। यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी। आपने यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने इसमें साइंटिफिक नोटेशन के बाद आपने जीरो लगाने पुट करने हैं मेंटिसा के लिए। आपने कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ इसका ओरिजिनल नंबर का ही फाइंड करना है। आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन से पहले आपने इसके साथ जीरो नहीं लगाने। आपने साइंटिफिक नोटेशन के बाद जब मेंटिसा हम फाइंड करेंगे तब हम इसके साथ जीरो लगाएंगे। अगर तो हमारे पास ये सिर्फ एक डिजिट है तो हम लगाएंगे, वरना हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 8 1 डिजिट था, तो हमें यहाँ पर इसको 3 डिजिट बनाना, तो हमने इसके साथ 2 जीरो खुद से पुट कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे? तो हमारे पास जो फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास कंपेयर हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 80 हो गया। अब 80 को हम जीरो वाले लॉग वाले टेबल में हम चेक करेंगे इसका डिफरेंस। तो हमारे पास स्टूडेंट्स बुक आपके पास नहीं है तो आप बुक ले लें, क्योंकि हमारे पास लॉगरिथम के लिए हमें बुक का बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास वो जो लॉगरिथम की टेबल है वो बुक में हमारे पास गिवन है। तो ये हमारे पास लॉगरिथम का टेबल है। तो हमने क्या करना है? हमने 80 के जीरो में चेक करना है, जीरो वाले टेबल में। तो हमारे पास ये तो 53 पे खत्म हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट वाले पेज पर हमारे पास होगा। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये रहा हमारे पास 80 हमारे पास। इसके हमने जीरो वाले टेबल में चेक करना है। तो हमारे पास कितने टेबल है? यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमारे पास टेबल है। तो हमने जीरो वाली लाइन में चेक करना है। तो इस जीरो वाली हमारे पास फर्स्ट लाइन है, तो ये हमारे पास ये रहा 80
80 के जीरो वाले हमारे टेबल में हमने लॉग इसका चेक करना है, तो हमारे पास क्या है 9031। तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 9031 हमारे पास इसका क्या आया है, मैंटीसा है। तो हमारे पास इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम सिर्फ इसका डिफरेंस ही चेक करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास इसका जो मैंटीसा आया है वो हमारे पास क्या आया है, वो हमारे पास आया है 9031, 9031। अब यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, हमारे पास जो मैंटीसा होता है उससे पहले हम क्या करते हैं, जीरो पॉइंट लगा के, डेसिमल लगा के जीरो प्लेस करते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा फाइंड कर लिया है। तो ये हमारे पास, इससे पहले हम मैंटीसा से पहले पॉइंट लगा के एक जीरो प्लेस करते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हमने बहुत डिटेल से, बहुत आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 5054। तो इसे हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले इसका रफ वर्क कर लेते हैं एक साइड पर। तो हमारे पास इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आएंगे। तो हमारे पास है 5054। तो इसमें भी हमारे पास डेसिमल कहाँ है, हमारे पास लास्ट में। तो हम यहाँ से डेसिमल को प्लेस करवाएंगे 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5.054। तो ये हमारे पास कितने डिजिट पॉइंट प्लेस हुआ है, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, इंटू 10⁻³ जब हमारे पास राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव है तो हमारे पास पावर पॉजिटिव में आएगा। सही है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इसका जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारे पास पावर जो इसका 3 है वो हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है इसका 3। तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब हम सेकंड चीज क्या हमारा इसका फाइंड करेंगे, सेकंड चीज हम इसका जो फाइंड करेंगे वो है मैंटीसा। अब हम मैंटीसा फाइंड करने का मैंने आपको तरीका बताया, तो किस तरह करना है। अब हमने क्या करना है, ये 5054 है, 5054 है। इसके हमारे पास जो फर्स्ट वाले 2 डिजिट है ये हमारे पास कंपेयर हो जाएंगे, ये 50 बन जाएगा। तो अभी हमने 50 के 5 वाले टेबल में इसका लॉग टेबल चेक करना है, हमने लॉग चेक करना है, इसका डिफरेंस चेक करना है। एंड हमारे पास अभी इसमें 4 डिजिट है हमारे पास। तो हम इसमें सेकंड वाले में क्या करेंगे, हम 50 के 4 में हम इसका मीन डिफरेंस चेक करेंगे। तो वो क्या होता है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं बुक में। तो ये हमारे पास क्या है 50 है, 50 के हमने 5 में चेक करना है। यहाँ पर हमारे पास कहाँ है 50, ये रहा। 50 के हमने 5 में इसका डिफरेंस चेक करना है। तो अभी हमारे पास जो 2 नंबर थे, हमने 50 के 5 में हमने इसका डिफरेंस चेक करना है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट टेबल होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास 9 तक, ये 0 से लेकर 9 तक, ये हमारे पास जो टेबल होता है वो हमारे पास डिफरेंस टेबल होता है। और ये हमारे पास जो ये लाइट कलर वाला टेबल है हमारे पास, ये भी हमारे पास 9 तक है, ये हमारे पास क्या होता है, मीन डिफरेंस होता है। सही है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड है इसका चेक करने का। एक तो हमारे पास होता है सेकंड नंबर को हम इसमें चेक करते हैं मीन डिफरेंस में, एंड जो हमारे पास फर्स्ट होता है उसे हम डिफरेंस में चेक करते हैं। सही है स्टूडेंट्स। अभी हमने 50 के 5 में इसका डिफरेंस चेक करना है। तो ये रहा हमारे पास 50 के हमारे पास ये 5 वाला टेबल है। तो हमारे पास 50 का जो फर्स्ट टेबल होता है 0 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास 50 का 5 वाला टेबल है। तो इसमें हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 7033। तो ये हमारे पास 50 के 5 वाले टेबल में इसकी वैल्यू आ रही है 7033। तो ये हमारे पास इसकी डिफरेंस आई है। अब हमने क्या करना है, इसके 50 को 4 में चेक करना है इसका मीन डिफरेंस। अब हमारे पास ये 50 है, 50 के हमने मीन डिफरेंस चेक करना है। तो मीन डिफरेंस के 4 वाले टेबल में हमारे पास ये रहा मीन डिफरेंस का 4 वाला टेबल। तो ये हमारे पास 50 कहाँ पर आ रहा है, ये 50 है। तो 50 का 4 वाला टेबल, तो ये हमारे पास ये, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। 50 के 4 वाले टेबल में हमारे पास 3 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3 को ऐड कर देंगे। हमारे पास जो इसका मीन डिफरेंस होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 और 3 6 307। तो ये हमारे पास इसका 7036 इसका मैंटीसा फाइंड हो चुका है। और इससे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल लगा के, पॉइंट लगा के 0 प्लेस करते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास है 9.992। तो इसका सबसे पहले हम रफ वर्क कर लेते हैं, यहाँ पर रफ वर्क साइड पे बना लेते हैं।
तो रफ में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है 9.992। तो इसमें यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए डेसिमल हमारे पास यहाँ पर गिवन है, तो अगर हम इस पॉइंट को पीछे लेकर जाते हैं तो हमारे पास जीरो है, तो हम जीरो के पास बिल्कुल भी नहीं लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास पॉइंट प्लेस नहीं हो रहा, हमारे पास दूसरी जगह पर हमारे पास पॉइंट मूव नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे 9.992 इंटू 10⁻0। जब हमारे पास पॉइंट यहाँ इस तरफ मूव ही नहीं हुआ, हमारे पास एक भी डिजिट मूव नहीं हुआ, तो हमारे पास इसका जो पावर आएगा वो हमारे पास जीरो आएगा। तो हमारे पास जो ये जीरो है वो हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है इसका। तो हम यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे, जीरो। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया है, जीरो, तो हमने यहाँ पर जीरो लिख दिया। अब हम इसकी जो सेकंड चीज फाइंड करेंगे वो हम क्या करेंगे, मेंटीसा। अब हम सेकंड इसका मेंटीसा फाइंड करेंगे। तो मेंटीसा किस तरह फाइंड करेंगे हमने सीखा है, तो हम बुक को वापस लाएंगे। हमारे पास हमने इसका मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी यहाँ पर 9.992 है। अब यहाँ पर आपने पॉइंट को नजरअंदाज कर दें, इसे फोकस ही ना दें कि हमारे पास पॉइंट है। अब हम यहाँ पर क्या करना है, अपने टू डिजिट को कंपेयर करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो टू डिजिट है हमारे पास, ये कंपेयर हो जाएंगे तो ये 99 हो जाएगा। अब हमने 99 के 9 में इसका डिफरेंस चेक करना है, और हमारे पास 4 डिजिट है, तो हमारे पास सेकंड में हम क्या करेंगे, इसके 99 के 2 में हम इसका मीन डिफरेंस चेक करेंगे। तो हम बुक में इसका 99 के 9 में इसका डिफरेंस चेक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर लास्ट में इसका 99 है, लास्ट डिजिट है, तो हमारे पास लास्ट नंबर हमारे पास 99 है। 99 का हमारे पास लास्ट नंबर, लास्ट टेबल हमारे पास 9 है। 99 के 9 में इसकी क्या वैल्यू आ रही है, 9996। 996 हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर लिख लेते हैं 996 इसकी वैल्यू आई है हमारे पास डिफरेंस की। अब हमने 99 को 2 में चेक करना है इसका मीन डिफरेंस। अब हम 99 को इस टेबल में मीन डिफरेंस के 2 में चेक करेंगे, तो हमारे पास 99 का 2 हमारे पास आ रहा है 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 और 1 7 999। तो ये हमारे पास आया है 999 तो इससे पहले हम पॉइंट लगा के डेसिमल लगा के एक जीरो प्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका मेंटीसा एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड हो चुका है। आई होप कि आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के ये 3 पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। तो मूव ऑन होते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 765.3। तो इसमें भी हमने हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पर रफ वर्क हम कर लेते हैं एक साइड पर। तो ये हमारे पास क्या है 765.3। तो यहाँ पर भी हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, डेसिमल यहाँ पर है, इसे हम मूव कर सकते हैं, इसे और छोटा कर सकते हैं, तो करते हैं। यहाँ पर अभी हमारे पास डेसिमल यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो हमारे पास कितने डिजिट प्लेस हुआ 2 डिजिट, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7.653 इंटू 10⁻²। अब स्टूडेंट्स हमारा कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पर लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास का क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास जो 2 है ये हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम यहाँ पर इसका 2 कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख देंगे। सही है स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड जो चीज फाइंड करेंगे वो हम क्या करेंगे, इसका मेंटीसा। अब हम इसका मेंटीसा फाइंड करेंगे। मेंटीसा फाइंड करने के लिए हमें बुक की जरूरत है, तो हम बुक में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका कर लेते हैं 765.3 था। अब हम इसका फर्स्ट जो 2 डिजिट होते हैं हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। तो हमें इससे कंपेयर किया तो हमारे पास 76 हो गया। अब हमने 76 के जो 5 में हमने इसका जो चेक करना है वो डिफरेंस चेक करना है, और हमने 76 के 3 में हमने इसका मीन डिफरेंस चेक करना है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 76 के 5 वाले टेबल में हमने इसका मेंटीसा डिफरेंस चेक करना है हमने। तो हमारे पास क्या है 76 के हमने 5 वाले टेबल में हमने चेक करना है। तो हमारे पास 76 का फर्स्ट टेबल 0 1 2 3 4 5।
तो 76 के 5 वाले टेबल में हमारे पास आया है 8837। तो हमारे पास यहाँ क्या वैल्यू आई है 8837। तो ये हमारे पास 76 के 5 वाले टेबल में इसकी वैल्यू आई है। अब हमने क्या करना है सेकंड 76 के 3 वाले टेबल में हमने इसका मेन डिफरेंस चेक करना है। अब हम इसके 76 के 3 वाले टेबल में इसका मेन डिफरेंस चेक करेंगे। तो ये रहा हमारे पास 76 के 3 वाले टेबल में हमने इसका मीन डिफरेंस चेक करना है। तो ये रहा 3 वाला टेबल, तो इसका मीन डिफरेंस हमारे पास क्या है 2। तो अब हम इसका मीन डिफरेंस भी यहाँ पर लिख देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो ये 7 और 2 हमारे पास कितने हो जाएंगे 9388। तो ये हमारे पास हो जाएंगे 8839। तो इससे पहले हम पॉइंट लगा के एक जीरो प्लेस करते हैं। तो ये हमारे पास इसका मेंटीसा और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 का। कितना आसान और कितनी इजी तरीके से हमने सॉल्व किया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड किया और किस तरह इसका मेंटीसा फाइंड किया है। अगर फिर भी कोई भी आपका सवाल है इसमें तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी इसी तरह बिल्कुल होगा। तो इसका भी हम साइड पर रेफर कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है वैल्यू 0.00329। तो इसमें हमारे पास बहुत छोटी वैल्यू है तो हमें इसे बड़ा करना है। तो हमारे पास पॉइंट डेसिमल हमारे पास यहाँ पर है, तो इसे मूव करवाएंगे। तो ये हमारे पास हुआ 1 डिजिट 2 3। तो ये हमारे पास 3 डिजिट मूव हुआ है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.29 इंटू 10 रेज़ पावर कितने डिजिट हमारे पास प्लेस मूव हुआ है 1 2 3। तो ये हमारे पास 3 पर माइनस का नेगेटिव में, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड से जब राइट साइड की तरफ डेसिमल मूव होता है तो हमारे पास जो पावर आती है वो माइनस में आती है, हमने पढ़ा था। तो हमारे पास इसका जो ये माइनस का 3 है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या लिखेंगे -3। तो ये हमने -3 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख दिया। अब जो हम सेकंड चीज फाइंड करेंगे वो हम क्या करेंगे इसका मेंटीसा फाइंड करेंगे। अब हम मेंटीसा के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्या है 3.29 है। इसका हमारे पास जो फर्स्ट 2 डिजिट होंगे वो हमारे पास होंगे 32। तो हमने ये 32 को जब हम कंपेयर कर देंगे 2 और 3 को कंपेयर कर देंगे तो ये हमारे पास 32 हो जाएगा। 32 के हमने 9 में हमने क्या चेक करना है इसका डिफरेंस चेक करना है, इसका लॉग टेबल हमने चेक करना है। तो हमारे पास 32 के 9 में हमने इसका क्या चेक करना है 32 हमारे पास यहाँ पर है 32 के 9 मतलब 32 का लास्ट वाला। तो 32 के हमारे पास 9 में है 5172। तो 5172 इसका हमारे पास आया है 5172 इसका हमारे पास डिफरेंस आया है। तो हमारे पास इसका मेंटीसा क्या होगा 5172। इससे पहले हम पॉइंट लगा के जीरो प्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का, कि हमारे पास हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड कर लिया है और स्टूडेंट्स हमने इसका मेंटीसा भी फाइंड कर लिया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमने किस तरह इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका मेंटीसा फाइंड किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, तो वो भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर रेफर कर लेते हैं एक साइड पर। तो रबर में हमारे पास ये वैल्यू क्या है 0.0000300। इससे ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसे भी हमने बहुत बड़ी वैल्यू करना है। तो हमने यहाँ करना है इस पॉइंट को हम जो डेसिमल है इसमें हम प्लेस करवाएंगे 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास कितने डिजिट मूव हुआ है 5। तो ये हमारे पास 3 के बाद हमारे पास 2 जीरो है। तो जो 3 के बाद हमारे पास जब 3.3 के बाद जितने भी हमारे पास जीरो होते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसे हम नहीं लिखते। तो हम इसे 3 इंटू 10 रेज़ पावर 1 2 3 4 5 डिजिट हमारे पास प्लेस हुआ है। तो ये -5। तो ये हमारे पास इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। अब जो ये हमारे पास -5 है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है -5। तो ये हमने -5 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया है। अब जो हम सेकंड चीज फाइंड करेंगे वो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स मेंटीसा। तो अब हम इसका मेंटीसा फाइंड करेंगे।
तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए अभी हमारे पास ये सिर्फ अकेला 3 है, तो हम इसके साथ हम 2 डिजिट और 0 लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे, खुद से प्लेस कर देंगे। तो अब हम शुरू वाले 2 डिजिट को हम कंपेयर कर देंगे क्योंकि हमारे पास 30 हो जाएगा। तो हमने 30 के 0 में हमने इसका लॉग टेबल चेक करना है, इसका हमने डिफरेंस चेक करना है। तो हमारे पास 30 यहाँ पर है, 30 का जो फर्स्ट टेबल हमारे पास वो 0 का आता है। तो 30 के 0 में हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4771। तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 4771। तो हमारे पास इसका ये मेंटिसा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4771। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने किस तरह इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका मेंटिसा हमने फाइंड किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी किसी भी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।